सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझें। ठाकुर जी जिससे रीझ जाएं उसके हृदय में विराजते हैं। शुकाचार्य जी से रीझ गए तो उनके हृदय में एक श्लोक के माध्यम से पहुंच करके विराज गए और उनको भागवत के सबसे बड़े प्रखर विद्वान वक्ता के रूप में चयन किया। सुखदेव जी ने यही कथा परीक्षित जी को सुनाई तो प्रश्न आया, ये परीक्षित कौन है? और यहां से महाभारत का प्रसंग शुरू होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाभारत का उपसंहार, अंतिम क्षण भागवत में यहां से शुरू है। परीक्षित कौन है? सूत जी बोले, परीक्षित का परिचय कोई ऐसा विशिष्ट तो नहीं है, लेकिन वक्षे कृष्ण कथोदयम, परीक्षित का परिचय देने में कृष्ण कथा शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं परीक्षित का परिचय देता हूं। कौन है? इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। इनको 7 दिन कथा सुननी पड़ी। पूरी कथा हम लोग आइए सुनते हैं। कौन है परीक्षित? तो यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरस्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्धगदा भृगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम स्थिति में चल रहा है। बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। केवल 2 लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है, दुर्योधन और भीम। सब लोग अपनी आंखों की पलकें खोल के बैठे हैं। कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, किसके पक्ष में युद्ध जाएगा? भीम अपनी प्रचंड गदा को घुमा घुमा करके मारता है, लेकिन दुर्योधन पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तभी भीम भगवान की ओर देखता है, और जैसे ही भगवान की ओर देखता है तो भगवान उसको इशारा करते हैं, जंघा पर प्रहार कर। और जैसे ही भगवान के इस इशारे को देखता है, एक दाव खेल करके ऐसी प्रचंड गदा को घुमाता है कि दुर्योधन की जंघा पर प्रहार होता है, और जंघा के टूटते ही महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में। एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत के 81 स्कंद में एक प्रसंग आता है, और वो प्रसंग हम लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा, इसलिए मैं उसको अभी कह रहा हूं। ये भीम ने भगवान की ओर देखा, ये प्रक्रिया वहीं से प्रारंभ हुई थी। द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे थे, तभी उनके पास में 2 निमंत्रण पत्र आए एक साथ। एक निमंत्रण पत्र तो आया, हस्तिनापुर में समस्त पांडव अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उसमें भगवान को पहुंचना है यज्ञ में। और नीचे युधिष्ठिर जी ने लिखा था, कम से कम 25,000 राजकुमारों को अपने साथ लेकर के आइएगा। भगवान सोचने लगे 25,000 राजकुमार कहां से आएंगे। इतने में ही दूसरा निमंत्रण पत्र आया। ये एक महामंत्री लेकर के आया कि मगध नरेश, बिहार के राजा जरासंध, यानी कि आपके मामा के ससुर जी, भगवान के मामा कंस, कंस के ससुर जी जरासंध। जरासंध ने अपने यहां पर 20,000 राजकुमारों को बंदी बना करके रखा है। उन 20,000 राजकुमारों ने आपसे विनती की है कि आप उनको जाकर के मुक्त करो। भगवान ने दोनों पत्रों को एक साथ देखा और कहा कि काम बन गया। जरासंध के यहां जाएंगे, जरासंध को मार के वहां से राजाओं को मुक्त करके और सीधे हस्तिनापुर में अश्वमेध यज्ञ में पहुंचेंगे। भगवान ने भीम और अर्जुन दोनों को बुलाया, बोले दोनों आ जाओ, दोनों मेरे साथ चलना तुम लोग। कहां? जरासंध के पास। भगवान रूप बदल करके गए। इसने 17 बार चढ़ाई की थी मथुरा पर जरासंध ने, और भगवान ने 17 बार हरा दिया था। 18वीं बार जब जरासंध आया तो भगवान रण छोड़ करके द्वारिका भाग गए, क्योंकि ब्राह्मणों की सेना लेके आया था। हर बार
राक्षसों की सेना लेके आता था तो भगवान सबको मार देते थे, इसको छोड़ देते थे। दाऊ दादा से कहते सबको मारो और इसको छोड़ दो। बोले क्यों? बोले इसको छोड़ते जाएंगे बदला लेने की भावना से और राक्षसों को इकट्ठा करके लाएगा, सबको हम मारते रहेंगे। लेकिन बार बार हारने के बाद में जरासंध ने कहा कैसे हराया जाए। तब किसी ने कहा तुम्हारा कृष्ण शत्रु जो है ये ब्राह्मण गौ प्रेमी है। अब की बार अपनी सेना में राक्षसों को नहीं, वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मणों को लेकर के जाना, और हाथ में शस्त्र नहीं शास्त्रों को लेकर के जाना। फिर देखना तुम्हारा कृष्ण लड़ने की जगह भाग जाएगा। ठीक है, अब तो भगवान सुबह सुबह तैयार हो गए, जरासंध सेना लेकर के आ रहा है। तभी भगवान ने देखा अरे राम ये कौन आए, बड़ी बड़ी चोटियों वाले ब्राह्मण, धोती पहने बगलबंदी पहने, भगवान को अति प्रिय ब्राह्मण, हाथों में वेद शास्त्रों को लेकर के खड़े हैं, रुदन कर रहे हैं प्रभु हमारी रक्षा करो। क्यों? बोले इसने कहा है यदि मैं इस बार हार गया तो इसकी जो सेना हर बार युद्ध में आती थी वो हम सबके घर पर हमारे बालकों और पत्नियों के ऊपर तलवार लेके खड़े, यदि इस बार जरासंध हारा तो सबको मार देगा। भगवान बोले और जीतने के लिए क्या कहा? बोले जीत गया तो हमको इतना धन देगा कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान बोले ठीक है। तो युद्ध तो क्या, युद्ध मैदान में खड़े खड़े ठाकुर जी ने बलराम जी का हाथ पकड़ा और एक पर्वत पर चढ़ करके वहां से छलांग मार करके रण छोड़ के भाग गए। लड़े ही नहीं, युद्ध ही नहीं किया। इसलिए आज भी आप लोग द्वारिका जाएंगे तो द्वारिका में आज भी कीर्तन किया जाता है, द्वारिका मां कौन छे? तब कहेंगे राजा रण छोड़ छे। कौन राजा? बोले रण छोड़ राजा बैठा है यहां पर। ये जरासंध की वजह से रण छोड़ बने थे। तो भगवान ने कहा भैया हम तो रण छोड़ के भागे, तो अपने वास्तविक रूप में नहीं जाएंगे, रूप बदल के जाएंगे। और तब से जरासंध का एक नियम बन गया, क्या ब्राह्मणों की वजह से जीता ना, तो वो सुबह सुबह खड़ा हो जाता है और ब्राह्मणों को मुंह मांगा वरदान देता है, जो मांगोगे सो दूंगा। उन्हीं ब्राह्मणों की कतार में भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन, ये तीनों भी ब्राह्मण बन करके गए। और जैसे ही जरासंध के सामने पहुंचे, जरासंध ने प्रणाम किया, पैर प्रक्षालन किए, पैर धोए, अभिषेक किया पैरों का और कहा जय हो भूदेव, आज्ञा करें मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या दूं आपको? भगवान बोले युद्ध, युद्ध चाहिए तुमसे। जरासंध खड़ा होकर के पहले तो खूब हंसा और फिर अपने सिंहासन पर बैठ करके कहता है कि इतने ब्राह्मणों के बीच में रहता हूं मैं, इस बात को दावे से कह सकता हूं कि ब्राह्मण दुनिया की कोई भी वस्तु मांग लेगा लेकिन युद्ध कभी नहीं मांग सकता। युद्ध तो केवल क्षत्रिय के रग में होता है। आप निश्चित ही क्षत्रिय हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपना रूप दिखाइए, कौन है आप? आपने युद्ध मांगा, ब्राह्मण के रूप में मांगा, युद्ध तो मिलेगा, लेकिन पहले देखूं तो सही कौन हो। तब भगवान ने अपना मुख दिखाया। जरासंध बोलता है भगोड़ों के संग नहीं लड़ता मैं, रण छोड़ के भाग गए थे, अब युद्ध करने आए हो? हाँ भाई तुम दिखाओ। अर्जुन ने अपना मुख दिखाया, बोले बच्चों के संग भी नहीं लड़ता मैं, तुम अभी छोटे हो मेरे आगे। 10,000 हाथियों का बल था जरासंध में, साधारण नहीं था वो। अब अकेला बचा भीम। भीम के हाथ पांव कांपे। भगवान बोले घबरा मत, तू मुख दिखा। जैसे ही भीम ने अपना रूप दिखाया, बोले हाँ इससे करूंगा मैं युद्ध। भीम बोला ये होलिका का सीताफल में ही बन गया। भगवान बोले चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना तेरे साथ। अब तो महाराज उसने कह दिया कि रात्रि होते ही तुम लोग मेरे मेहमान हो, तुम्हारी खूब खातिरदारी करूंगा, लेकिन सूर्य उदय होते ही तुम लोग मेरे शत्रु हो। रात्रि में खूब 56 भोग पवाए, सब बढ़िया से हो गया, रणभूमि तैयार हो गई। अकेला भीम और जरासंध दोनों का युद्ध होगा। प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, भगवान ने भीम को उठाया, भीम जल्दी उठो, नहा धो के तैयार हो जाओ, युद्ध करने जाना है। भीम युद्ध करने के लिए पहुंचा। भीम में भी कम बल नहीं था, अद्भुत बलशाली था भीम। भीम अपने पूरी शक्तियों का बल का प्रयोग करते हुए मुष्टिक बना करके जैसे ही प्रहार करता, जरासंध खड़ा ही रहता, उस पर कोई असर नहीं। और जरासंध केवल अपने एक पंजे का प्रहार करता, भीम को 2 पटक लग जाती वहीं पर। फिर उठता, फिर लड़ता, जरासंध उठा उठा के फेंकता उसको, पूरे दिन पीटता भीम को।
और भगवान और अर्जुन एक कोने में बैठे, कभी केला खा रहे हैं, कभी रसगुल्ला खा रहे हैं, कभी आनंद ले रहे हैं। रात्रि में भीम बेचारा अपने मल्लम पट्टी करता हुआ, अपने सिकाई करता हुआ बैठा रहता। भगवान और अर्जुन दोनों पूरे दिन पा ही रहे हैं, कुछ ना कुछ खाते ही जा रहे हैं। बोला मैं इतना पिट रहा हूं और तुम लोगों को यहाँ भोजन मिल रहा है, बढ़िया 56 भोग खा रहे हो, अरे मेरे पे तो ध्यान दो थोड़ा। तब भगवान ने उसको कहा, भीम तू युद्ध तो करता है, लेकिन अपने उस युद्ध के मध्य में कभी भी मेरी ओर दृष्टि नहीं डालता। अरे अपने युद्ध के बीच में कभी कभी मेरी ओर देख लिया कर। भागवत के सिद्धांत के अनुसार इस बात को समझिएगा, ये जरासंध कौन है? जरासंध है कर्म, हम जो करते हैं। और भीम कौन है? भीम है हम सब जीवात्मा। प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही इस कर्म के शत्रु हैं हम। ये उठा उठा के फेंकता है हमको, कभी ये करेगा, कभी कुछ मंदी। दिन में सवेरे उठते ही कोई ना कोई चिंता एक जीवन में आई जाती है। खूब लड़ाई होती है हमारी, पूरी रात तक हमसे युद्ध करता ही रहता है, लेकिन फिर भी कितना भी युद्ध करो शाम को नींद आ जाती है। इसका मतलब वो हमें अपना मेहमान मान लेता है, अब आराम करो। लेकिन वो सुबह का इंतजार करता है, तुम सुबह उठे नहीं, नहा धो के तैयार हुए नहीं, वो फिर से आक्रमण कर देगा। तो भगवान कहते हैं कर्म से जीवात्मा की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन यदि जीतना चाहते हो तो बीच बीच में मेरी ओर देख लिया करो। बीच बीच में मैं कोई जिताने नहीं आऊंगा, लेकिन हां जीतने के लिए बल जरूर प्रदान करूंगा। ये भागवत की कथा, गीता के उपदेश, रामायण की कथाएं, ये सब क्या है? ये हमारे जीवन से कभी दुख को दूर नहीं करेंगी, लेकिन उस दुख से लड़ा कैसे जाए, उस दुख को जूझा कैसे जाए, उनके सूत्र जरूर बता देंगे। भगवान ने भीम को कहा कल मेरी ओर देखना, तब युद्ध करना। वो ठीक है। अब दूसरे दिन लड़ाई शुरू हुई। महाराज भीम ने फिर जरासंध ने उठा उठा के फेंकना शुरू किया, तो भीम ने भगवान की ओर देखा। जैसे भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक वहां पत्ता था, उस पत्ते को तोड़ के बीच से अलग कर दिया। भीम समझ गया, बोले कि इसको तो भैया बीच से चीरना पड़ेगा, भगवान आज्ञा कर रहे हैं। ऐसा दांव खेला कि जरासंध के दोनों पैरों के बीच में भीम पहुंच गया और अपने बलशाली भुजाओं से उसके चरणों को पकड़ करके और जोर से जैसे खींचा है, बीच से जरासंध अलग हो गया। और जैसे ही अलग हुआ, मर गया। अब तो महाराज भीम प्रसन्न हो गया, अपनी भुजा उठाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। भगवान उसकी ओर देख रहे थे, बोले पीछे देख। जैसे ही पीछे देखा तो फिर से मुष्टिक तैयार करके और जरासंध खड़ा था, फिर मारने शुरू कर दिया उसने। पिट पिटा के शाम को आया, भगवान के पास आया, बोले कि मैंने तो आज आपको देखा था, फिर भी हार गया। बोले मेरे को देखा तो था, लेकिन किस भावना से देखा था? जीतने की भावना से देखा था। मानव कर्म से युद्ध करता है, लेकिन उसी मध्य में यदि भगवत दर्शन करने जाता है तो किस लिए जाता? टेकरी हनुमान किस लिए गए थे? बोले अपना काम बनवाने के लिए गए थे। बिना किसी कामना के भगवत दर्शन नहीं करते क्या हम लोग? अरे हमारे घर पर भी यदि कोई अपनी काम बनवाने के लिए बार बार आता है ना, तो एक बार को हम भी द्वारपालों से कहते हैं कल को आवे तो इसको भगा देना यहाँ से। रोज आ जाता है हमारे घर पे, हमारा ये काम करवा दो, हमारा वो काम करवा दो, इतना रुपया दे दो, इतना ब्याज दे दो, इतना ये दे दो। ऐसे ही भगवान के पास भी तुम बिना सब कामों के लिए ही जाओगे तो भगवान भी खड़े हैं मूर्ति की तरह, देखेंगे नहीं तुम्हारी तरफ। अकाम, बिना किसी कामना के। यही बात भीम को बोले, बिना किसी कामना के मुझे देख, फिर देख क्या होगा। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ और आज जैसे ही बिना किसी कामना के पूर्ण शरणागत भाव से भीम ने जब दर्शन किया भगवान का, तब भगवान ने दोनों पत्ते अलग करके विपरीत दिशा में फेंके। समझ गया, बोले कि ओहो विपरीत दिशा में फेंकना है, तो बीच से जरासंध को अलग किया और जब विपरीत दिशा में फेंका, उसका शरीर बार बार उछल के एक होने का प्रयास करता है, लेकिन विपरीत दिशा होने के कारण एक नहीं हो पाया और जरासंध की मृत्यु। अब की बार उसने विजय पर अपनी भुजा नहीं उठाई, साष्टांग लेट करके भगवान को प्रणाम किया। कर्म से कभी जीत नहीं पाओगे बंधुओं। ये कर्म, इसने भगवान के पिताजी को नहीं छोड़ा, दशरथ जी को भी घूम फिर के पहुंच ही गया। बोले तुमने एक अंधे माता पिता के पुत्र को मारा, तुम भी ऐसे ही पुत्र वियोग में मारे जाओगे। ये कर्म ने भगवान के पिताजी को नहीं छोड़ा, तो हमको छोड़ेगा ये?
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। चखना पड़ेगा तुमको, तो क्या करो? बोले केवल भगवत स्मरण करो। तो भगवत स्मृति क्या है? कृष्ण स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। सारी विपत्तियां तो आएंगी, लेकिन उन विपत्तियों की जो पीड़ा है उससे मुक्ति मिलती है कृष्ण का स्मरण करने से, भगवत सन्निधि पाने से। श्री गांधी जी अपने जीवन चरित्र में लिखते हैं कि जब भी उनके दिमाग में भयंकर टेंशन होती थी तो वो क्या करते थे? बोले एकांत में बैठ करके और गीता जी को, ऐसा नहीं शुरू से, कहीं से भी गीता को खोल देते थे, जो पन्ना खुल जाए उसी को पढ़ते थे। और यही नियम है गीता का। गीता का अनुष्ठान वेद पाठ अगर आप लोगों ने संकल्प से किया है तो बात अलग है, बाकी गीता कैसी होनी चाहिए उसको साथ ही रखो। कभी भी कहीं जा रहे हो, खाली बैठे हो, गीता को कहीं से भी खोल के पढ़ना शुरू कर दो। गीता का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि जहां पर भी भगवान कहते हैं हे अर्जुन, हे धनंजय, हे पार्थ, वहां से धनंजय, अर्जुन, पार्थ तीनों हटा दो। मेरा नाम इंद्रेश, हे इंद्रेश तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। तीसरा नियम गीता का, परिस्थिति अर्जुन की क्या है कि उसको युद्ध नहीं करना है। वो कह रहा है कि ये सब मेरे अपने, मैं इनको नहीं मारूंगा। ऐसे ही हम सबके जीवन में भी महाभारत चल रही है। हम भी किसी ना किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं। अपनी परिस्थिति को केंद्र में रख के गीता को कहीं से भी खोल के पार्थ की जगह अपना नाम बोल करके आप गीता को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कृष्ण आपको सुझाव बता रहे हैं क्या करना चाहिए। ऐसी है गीता। यूं ही नहीं उसको सब लोग बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, भगवान की वाणी है, उसको कहते हैं भगवद गीता। ये है भागवत। भगवद यानी कि भग यानी भगवान और वद यानी उनकी वाणी, वो है भगवद गीता। और ये भागवत गीता, भागवत का मतलब होता है भगवान का। ये भागवत महापुराण है, भगवान के भक्तों की कथा या फिर भक्तों के भगवान की कथा, वो है भागवत। तो गांधी जी कहते थे मैं जब भी बहुत चिंता में होता था, देश आजाद के लिए प्रयत्न कर रहा था, तो जब भी गीता खोलता था 50 बार उन्होंने ऐसा किया और 50 बार एक ही पन्ना उनके सामने खुलता था। और क्या लिखा था? बोले कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं असोच्यान्व सोचस्त्वम, नहीं चिंता करने वाली वस्तु की तुम चिंता कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए। बोले मैं हर बार उसको पढ़ता था और बंद करके रख देता था, बोले चिंता छोड़ देता था। गीता में भगवान कहते हैं चिंता मत करो, जो हो रहा है, जो हुआ है और जो होगा सब अच्छा ही होगा। क्या करो? बोले चिंतन करो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो चिंतन करो। डर से कब तक मत डरो, डर से तब तक, ये भी गीता का सूत्र, डर से तब तक मत डरो जब तक डर सामने ना आ जाए। नहीं, डर से कब तक डरो? जब तक डर सामने ना आ जाए, और जैसे सामने उपस्थित हो जाए उसके डर को दूर कर दो, उसका भय निकल जाना चाहिए। चिंता नहीं, चिंतन करो। तो वही बात आज भीम को फिर याद आई, और आज दुर्योधन से युद्ध करते समय भीम ने पुनः भगवान की ओर देखा तो भगवान ने इशारा किया, बोले जंघा पर मार। क्यों? दुर्योधन की मां गांधारी, उनका ब्याह किसके साथ हुआ? धृतराष्ट्र के साथ। धृतराष्ट्र के नेत्र नहीं है, तो जब धृतराष्ट्र के साथ ब्याह हुआ तो गांधारी ने पतिव्रता नारी का धर्म पालन करते हुए अपने आंखों पर भी पट्टी बांध ली, मेरे पति नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखूंगी। उनके नेत्रों की जो शक्ति थी वो इतनी इकट्ठी हो चुकी थी। दूसरी तपस्विनी थी गांधारी, खूब तपस्या करती थी। जब महाभारत युद्ध सुनिश्चित हुआ तो गांधारी ने मन में विचार किया कि मैं अपने पुत्रों की रक्षा अपनी तपस्या के बल से करूंगी। कैसे? उन्होंने दुर्योधन को कहा कि आज रात्रि अर्धरात्रि में निर्वस्त्र होकर के मेरे कक्ष में आ जाना। भाव तो गांधारी का यह था, निर्वस्त्र होकर आएगा, मैं अपने आंखों की पट्टी खोल के इसको देखूंगी। इतने वर्षों की इकट्ठी पुंजित का जो नेत्रों की शक्ति मेरे पास है, मेरी तपस्या की शक्ति मेरे पास है, उससे मैं इसको लोह का बना दूंगी, तो कोई मार ही नहीं पाएगा।
अब निर्वस्त्र होकर के दुर्योधन जा रहा था अपनी मां के कक्ष में, इतने में ही भगवान द्वारिकाधीश पहुंच गए और उसको निर्वस्त्र देख करके कहते राम 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 राम। इतनी बड़ी उम्र हो गई तेरी और अभी भी निर्वस्त्र घूमता है। अब तो वो छुपाने लगा अपना बदन। बोले मुझसे माँ ने कहा था। बोले माँ ने कहा था निर्वस्त्र होके आना, इसका मतलब वस्त्र मत पहनना। तूने तो सब कुछ उतार दिया। अरे कुछ नहीं तो कॉपीन तो पहन ले। बोले अब कहां से कॉपीन लाऊं? तो वहां केले का एक पेड़ लगा था, भगवान ने उसका पत्ता तोड़ के दे दिया। बोले ले इसको पहन ले, कटी भाग तो ढक ले कम से कम। ऐसे ही जब कटी भाग को ढक करके और दुर्योधन पहुंचा, गांधारी ने कहा बेटा आ गए? बोले हाँ माँ आ गया। बोले निर्वस्त्र हो क्या है? बोले हाँ जी निर्वस्त्र हो क्या है। इतने में गांधारी ने अपने नेत्रों की पट्टी खोली और अपनी समस्त तपस्या, अपनी समस्त ओजस्वी तेजस्वी अपनी नेत्रों की शक्ति को इकट्ठा करके जैसे ही नेत्र खोले तो उसका संपूर्ण अंग लोह के समान बलवान हो गया, लेकिन जितने अंग पर वो केले का पत्ता था वो रह गया। गांधारी बोली अरे मूर्ख ये क्या किया, तू निर्वस्त्र होके क्यों नहीं आया? बोले माँ इतनी बड़ी उम्र में कोई कॉपीन तो पहन के आनी चाहिए। तो बोले जैसा कहा था वैसा करना था ना। अब तेरी मृत्यु का कारण यही जंघा बनेगी, क्योंकि ये लोह की नहीं है। और आज जब महाभारत युद्ध में अंतिम समय चल रहा था तब भगवान ने इशारा किया भीम को, बोले यहां मार तभी मरेगा ये। जैसे ही जंघा पर मारा है, जंघा की हड्डी टूट गई, अपंग हो गया दुर्योधन। जैसे ही नीचे गिरा, बहुत देर तक नहीं उठा। महाभारत का युद्ध समस्त पांडव जीत गए। डुमडुमियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, सेनाइयां बजने लगी, आनंद हिलोर होने लगी। पांडवों को गोद में उठा लिया, भगवान आनंदित हो गए, जीत गए पांडव। लेकिन सुख जब आता है तो सुख के पीछे पीछे संकट भी आता है। संपूर्ण महाभारत के युद्ध में बलराम जी नहीं थे। क्यों? कृष्ण बलराम के भैया और दुर्योधन कौरवों का राजा, ये दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था। इसने बलराम जी से ही गदा चलाना सीखा था। तो बलराम जी ने कहा भाई महाभारत युद्ध में हम किसके पक्ष में रहें? एक में तो भैया है, एक में शिष्य है। बोले हम रहेंगे ही नहीं, हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। तीर्थ यात्रा पर थे तभी श्री नारद जी महाराज पहुंच गए नमक मिर्च लेकर के और कहा कि आपके शिष्य की जंघा पर प्रहार किया। धर्म युद्ध में नाभि छिद्र से नीचे प्रहार करना वर्जित है, और आपके ही भैया की आज्ञा से महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर दिया, आपके रहते हुए। अब तो महाराज बलराम जी को क्रोध आया, तुरंत अपनी माला झूली छोड़ी, हल मूसल उठाए और दौड़े महाभारत युद्ध की ओर। अब यहां पर सब उत्सव मना रहे थे जीतने का, इतने में ही महाराज पृथ्वी हिलने लगी, भूकंप आने लगा। समस्त पांडव भगवान की शरण में आए। बोले कृष्ण क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बोले जरूर कोई दिव्य ऋषि बहुत क्रोधित हुए हैं। तभी सामने से दिखाई देता है एक सूर्य के समान तेज प्रकट हो रही है, हल मूसल दिखाई देने लगे, धीरे धीरे बलराम जी का रूप दिखाई देने लगा, दौड़ करके आ रहे हैं रणभूमि की ओर। ताम्र वर्ण लाल लाल आंखों से घूर रहे हैं भीम की ओर। भीम शरण में गया, बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, इनसे कैसे बचूं मैं? भगवान बोले तू बैठ, अब मैं जाता हूं। आगे से बलराम जी दौड़ रहे हैं, यहां से भगवान दौड़ रहे हैं। आकाश में देवता घबरा गए, पृथ्वी घबरा गई। बोले कि दोनों भाइयों के बीच में युद्ध, एक है नारायण दूसरे हैं शेष, प्रलय आने वाला है। लेकिन तभी भगवान की बुद्धिमत्ता देखो, बलराम जी क्रोध में आ रहे हैं, भगवान भी उनकी तरफ क्रोध में दौड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही दोनों समीप आने लगे, भगवान सीधे जमीन में लेट गए और दंडवत प्रणाम करने लगे, भैया को जय हो। अब अपने छोटे भाई को दंडवत करता देख बलराम जी का सारा गुस्सा ठंडा हो गया, हल मूसल दूर फेंके, कन्हैया को हृदय से लगा लिया और समस्त पांडवों की रक्षा। बलराम जी को पुनः जैसे ही भीम दिखा तो भगवान से बोले तू बैठ, तुझसे बाद में मिलूंगा, पहले इस भीम को देखूं। तब भगवान ने हाथ पकड़ा, बोले भैया क्या कर रहे हो ये? बोले देख लाला, तू तो सबको हितैषी बन जाए, कोई धर्म विरुद्ध कार्य भी करे, तेरो हितैषी है तो तू वाकू बचा ले, लेकिन मैं ये अपने आगे नहीं होने दूंगा।
जब धर्म युद्ध का नियम है कि नाभि से नीचे प्रहार नहीं कर सकते, तो फिर इस भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार क्यों किया? और मुझे पता लगा है तेरी आज्ञा से किया। तब भगवान कहते हैं आज आप धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसा प्रचंड रूप धारण करके आए हो। अच्छा होता यही प्रचंड रूप आपने उस दिन धारण किया होता जिस दिन हमारी बहन को यही कौरव सब निर्वस्त्र कर रहे थे भरी सभा में। उस समय आपको धर्म की याद नहीं आई? यदि मैं ना पहुंचता तो सब सेनाओं के मध्य में, हस्तिनापुर के मध्य में हमारी द्रौपदी की लाज चली जाती। तब आपको धर्म की याद नहीं आई? इस महाभारत के युद्ध के मध्य में हमारे प्रिय भांजे कुंती पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को इन्होंने चक्रव्यूह बना करके मार दिया, छल से मार दिया। तब आपको धर्म याद नहीं आया? लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का प्रयास इन कौरवों ने किया, तब आपको धर्म याद नहीं आया? बेचारे एक समय की रोटी के लिए भी तरसते थे ये सब पांडव, और इनके यहां भोजन करने के लिए हजारों शिष्यों के साथ इसी भीम ने भृगु ऋषि को भेज दिया, तब आपको धर्म याद नहीं आया? और आज जब भीम के साथ में अधर्म हुआ तो आप यहां पर बलवान बन के आ गए धर्म की रक्षा करने के लिए। और भगवान क्या कहते हैं? बोले भीम जैसे विधर्मी को मारने के लिए, भीम जैसे अधर्मी को मारने के लिए यदि अधर्म का सहारा लिया जाए तो वह भी धर्म है। इसको मारना ही धर्म है। विधर्मियों के लिए धर्म का पालन करेंगे हम। भगवान की उस बात को सुनकर के श्री बलराम जी महाराज के नेत्र सजल हो गए और क्षमा मांगने लगे, क्षमा करो। सब बात पूरी हुई।